क्लास 10th का मैथ का क्वेश्चन है। क्वेश्चन लिखा हुआ है, दो वृत्तों की त्रिज्या क्रमशः 8 सेंटीमीटर तथा 6 सेंटीमीटर है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, जिसकी परिधि इन दोनों की परिधियों के योग के बराबर है। ठीक, तो ये आपका बिहार बोर्ड का क्वेश्चन 2 नंबरिया में पूछे जाते हैं। ठीक, तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखेंगे, हल लिखेंगे। ठीक है, इसमें देखिए सबसे पहले इसमें क्या करते हैं, देखिए मान लेते हैं दो आपका वृत्त है, उसके अलावा एक नया वृत्त इसमें आपको निकालना है। ठीक, तो मान लेते हैं, माना कि नया वृत्त की त्रिज्या, ठीक है, त्रिज्या कितना है, कैपिटल आर मान लेते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए इसी का आगे लिखते हैं, तथा दोनों वृत्तों की त्रिज्या, ठीक है, तथा दोनों वृत्तों की त्रिज्या क्या है, चलिए एक को स्मॉल r1 और दूसरा क्या मान लेते हैं, स्मॉल r2। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए इतना है। उसका देखिए प्रश्न से, जैसे प्रश्न आपका पूछा गया उस हिसाब से, ठीक है। देखिए वृत्त का त्रिज्या का फॉर्मूला आपका होता है कि आपका 2 पाई r, कैपिटल आर ले लिया नया वाला का, उसको देखिए दोनों को जोड़ेंगे, 2 पाई स्मॉल r1 प्लस 2 पाई स्मॉल r2, क्योंकि आपका देखिए क्वेश्चन में बोला गया कि परिधियों के योग के बराबर। उसका पहले देखिए यहाँ पे है ना, दो वृत्तों की परिधियों, दो वृत्त आपका ये हो गया, ये आपका नया वाला जो माने हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखिए फिर आगे जो नया है 2 पाई आर, इसको रहने दो। उसका देखिए ये दोनों में कॉमन क्या है, 2 पाई है, 2 पाई कॉमन ले लिए, इसका कितना है r1, उसका देखिए इसका कितना है r2, है ना। इतना समझ में आ गया। उसके बाद फिर देखिए क्या लिखते हैं, देखिए इसीलिए आपका इसका भी यहाँ पर 2 है ना, इसका भी 2 है। देखिए ये 2 को अगर इधर लेकर आएंगे तो दोनों कट जाएगा, खत्म हो जाएगा। देखिए इतना आपको समझ में आया। देखिए यहाँ का 2 पाई, यहाँ का 2 पाई, दोनों खत्म, बचा के यहाँ पे आपका r। ठीक, इतना नहीं लिखेंगे कि आपको जितना लिखेंगे उतना ही आपको मतलब समझने में दिक्कत होगा, इसलिए आप समझिए कि यहाँ का 2 पाई r, यहाँ का 2 पाई, खत्म हो गया, बचा के r1 प्लस r2। ठीक है, तब आपको समझ में आ गया। उसके बाद देखिए r1 का मान और r2 का मान दिया हुआ, देखिए यहाँ पे एक और देख लीजिए, आप लिखिए कि गिवन डेट, इसको हिंदी में लिखना है, दिया हुआ है। ठीक है, कितना देखिए एक आज इतना मान लीजिए, r1 इक्वल टू कितना 8 सेंटीमीटर, और दूसरा में मान लिया आप r2 इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। ठीक है, पहले लिखिएगा, ठीक है, इतना छूट गया था इतना पहले लिख लीजिएगा। ठीक है, उसका देखिए r1 का मान, इसको यहाँ पर रहने दिए, इसका मान 8 सेंटीमीटर, इसका कितना है 6 सेंटीमीटर, इसीलिए r इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। ये आपका क्या हो गया आंसर। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।